एक उज्जवल और ठंडी गर्मी के दिन महात्मा बुद्ध कुदरत की सुंदरता का आनंद लेते हुए जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति दुखी मन से प्रार्थना कर रहा था। आदमी ने बुद्ध को पहचान लिया और अपने घुटनों पर गिर गया। उस आदमी ने रोते हुए कहा, भगवान बुद्ध, जीवन वास्तव में कड़वा और दर्दनाक है। एक समय पहले मेरे पास बहुत धन हुआ करता था। आराम और खुशी का जीवन जी रहा था मैं। जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया और प्यार किया, उन्होंने छल और धोखे से मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा मन बहुत निराश है। मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ। मुक्ति का आनंद लेने से पहले मुझे कितनी बार इस दुख की दुनिया में पुनर्जन्म लेना होगा। बुद्ध ने आम के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप उस आम के पेड़ को देख रहे हो। आपको इस पेड़ पर आम की संख्या के रूप में कई बार पुनर्जन्म लेना होगा। ये देखकर कि पेड़ पर कम से कम दर्जनों आम लगे हुए हैं, आदमी ने हाफते हुए कहा, लेकिन भगवान, मैंने उपदेशों के अनुसार एक धर्मी जीवन जिया है। मुझे इतना अधिक दुख क्यों सहना होगा? बुद्ध ने आहें भरी, यही तरीका होना चाहिए, और वह आगे चले गए। वह सड़क पर प्रार्थना कर रहे एक अन्य व्यक्ति के पास आए और वह व्यक्ति भी अपने घुटनों पर गिर गया और रोते हुए बोला, भगवान बुद्ध, जीवन वास्तव में कड़वा और दर्दनाक है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। जीवन में निराशा और अकेलेपन के अलावा कुछ नहीं है। मुक्ति का आनंद जानने से पहले मुझे कितनी बार इस दुखों की दुनिया में जन्म लेना होगा। बुद्ध ने सड़क के किनारे बने जंगली फूलों के मैदान की ओर इशारा किया और कहा, इससे पहले कि आप इस दुनिया के कष्टों से मुक्ति का आनंद जानें, आपको उस मैदान पर लगे फूलों की संख्या के रूप में कई बार पुनर्जन्म लेना होगा। मैदान में इतने सारे फूलों को देखकर आदमी रोया, लेकिन भगवान, मैंने कई अच्छे काम किए हैं और दिल से शिक्षाओं का पालन किया है। मुझे इतना अधिक दुख क्यों सहना होगा? बुद्ध ने कहा, ऐसा ही होना चाहिए, और वह आगे चले गए। जब बुद्ध एक इमली के पेड़ के सामने से गुजरे तो एक और आदमी उनके चरणों में गिर गया और रोने लगा, भगवान बुद्ध, जीवन दुखों से भरा है। दिन के दौरान मैं चिलचिलाती धूप के नीचे एक गुलाम की तरह काम करता हूँ। रात को मेरे पास सोने के लिए कुछ भी नहीं है। ठंडी भीगी धरती पर घास के ढेर को छोड़कर जीवन में भूख, प्यास और अकेलापन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मुक्ति का आनंद जानने से पहले मुझे कितनी बार इस दुख की दुनिया में पुनर्जन्म लेना होगा। बुद्ध ने कहा, उस इमली के पेड़ को देखो। इससे पहले कि तुम इस संसार के कष्टों से मुक्ति का आनंद जानो, उस इमली के पेड़ पर पत्तियों की जितनी संख्या है, उतनी बार तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा। जैसे ही आदमी ने इमली के पेड़ की ओर उसकी हजारों पत्तियों को देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। कितना दयालु, उस आदमी ने कहा और बुद्ध के चरणों में गिर गया। आज तक इमली के बीज आस्था और संयम के प्रतीक हैं। तो इसी तरह हमारी जिंदगी में सुख और दुख चलते रहते हैं। सूरज रोज निकलता और ढलता है। इसी तरह सुख दुख भी बदलते रहते हैं। अपने दुखों के दिनों में आप उदास मत हो। अगर खुशी का पल नहीं रहा तो याद रखिए, दुख का पल भी नहीं रहेगा। दुख हर किसी की लाइफ में आता है। हम उसे कैसे लेते हैं, ये हमारे चरित्र को दर्शाता है। अपने दुखों के दिनों में भी आप खुश रहिए और याद रखिए, सूरज रोज ढलता और निकलता है।